आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे विचारों पर जो हमें न केवल यह सिखाएंगे कि हमारा जीवन समृद्ध कैसे हो, संपन्न कैसे हो, बल्कि वे अंतिम क्षण हमारे बेहतर हो जब हमारा ईश्वर से मिलन का समय हो, एकांकीपन हमें महसूस ना हो, ईश्वर का सानिध्य हमें प्राप्त हो। तो आइए सुनकर मनन करते हैं इन सुंदर विचारों पर। जब मनुष्य के पास सत्य होता है तब उसके पास धर्म होता है, और जब उसके पास धर्म होता है तभी ईश्वर उसका साथ देता है। हमेशा ध्यान रखें, अपना कोई भी कार्य करते समय अधर्म का रास्ता कदापि ना अपनाएं। कार्य छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा धर्म का रास्ता ही आप अपने जीवन में चुनें। दूसरे मैदान में हारा हुआ इंसान तो जीत सकता है, लेकिन मन से हारा इंसान कभी नहीं जीत पाता। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, आत्मविश्वास रखें, विचारों में सकारात्मकता रखें, ताकि आप कभी खुद को हारा हुआ इंसान समझे ही नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारा कर्म हमेशा ऐसा हो जो धर्म से युक्त हो। हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म धर्म के मार्ग पर चलकर ही किया जाए। हमेशा धर्म का चुनाव करते हुए ही अपने कर्म का संचालन करें। जिस तरह आप पैसे का नियोजन करते हैं, उसी तरह समय का भी कीजिए, क्योंकि एक बार यदि समय वापस चला जाता है तो वह मूल्यवान समय लौटकर कभी नहीं आता। सिवाय पश्चाताप के हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाता है। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कभी कुछ बोलने का प्रयत्न ना करें। आपके धर्म से युक्त कर्म ही आपको आपसे, पूरी दुनिया से आपका परिचय अवश्य करा देंगे। अंततः मैं आपको यही कहना चाहूंगी, आपका प्रत्येक कर्म ऐसा हो जो किसी के हित में ना हो। किसी को छलने का प्रयास ना करें, खुद को ज्यादा चतुर समझने की भूल न करें, क्योंकि ईश्वर हमेशा हमारे प्रत्येक कर्म को देखता रहता है और उसका मूल्यांकन करके जो परिणाम हमें प्राप्त होता है वही हमें बताता है हमारे कर्म कैसे रहे। तो बोलिए जय जय श्री राम।